हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और हमने इस चैप्टर के कैसा टाइप पढ़ लिए थे। ये टाइप नेक्स्ट है जिसका नाम है जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपये में डी वस्तुएं बेच जाए। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आपका नंबर तो 100% आ जाएगा। आपका कोई सा भी एग्जाम हो वो आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बस शर्त ये मेरी आपसे कि आप नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज, क्योंकि मैं आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा मैथ टाइप वाइज पढ़ा दूंगा और यहाँ से शायद ही आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले आप वीडियो को ना ही लाइक करो ना ही शेयर करो, मैं तो आपसे खुद बोलता हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जो करना, और ये मेरा वादा है कि आप बीच में ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन देखो। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ बताना आपको, प्रतिशत लाभ या हानि जो भी है आपको बताना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। यदि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, सेकंडों में। देखो, इसने बोला है कि 350 रुपये में आपने 100 संतरे खरीदे। देखो, जो आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, आपने 350 रुपये में 350 रुपये में आपने 100 संतरे खरीदे। 100 संतरे आपने खरीदे, ठीक है। इसका मतलब कि 100 संतरे का जो क्रय मूल्य वो आपका है 350। ठीक है, अब देखो, और आपने 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। तो जो आपका विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य, तो आपने 48 रुपये में 12 संतरे आपने बेच दिए। 12 संतरे आपने बेच दिए। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, सबसे पहले आपको आर्टिकल एक समान करने हैं, मतलब को आर्टिकल बराबर करने हैं। इसका मतलब क्या है, आपके संतरे हो या कोई आपकी वस्तु हो, तो 100 और 12 का एलसीएम आप ले लो, तो ये आपका आ गया 300। ठीक है फ्रेंड्स, 100 और 12 का एलसीएम 300। बेटा ये आ रहा है इसमें नजर 300? ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं आ रहा तो आप इसे यहां लिख लो कि 100 और 12 का जो एलसीएम आपका, ये आपका है 300। तो सबसे पहले आप संतरे कर लो बराबर, तो गुना यहाँ 300 गुना यहाँ 25, तो आपके 300 बन गए। तो अब आपके क्या संतरे हो गए बराबर। यहाँ 3 का मल्टीपल तो यहाँ 3 का मल्टीपल, यहाँ 25 का मल्टीपल तो यहाँ आपका 25 का मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो 35 या 105 0, मतलब कि 1050। इसका मतलब ये कि आपने 300 संतरे 1050 रुपये के खरीदे और 25 8 200 की 0 हासिल 20, 25 चौका 100 और 20 120, और आपने वे 1200 के बेच दिए। देखो, आपने आर्टिकल क्या एक समान कर लिया। आपने 300 संतरे 1050 रुपये के खरीदे और आपने इतने ही संतरे 1200 में बेच दिए। तो क्या हुआ आपको लाभ, कितने का, 150 का। तो आपको लाभ हुआ 150 का। ठीक है, आपको 150 का लाभ हुआ। और मैंने आपसे ये भी बोला था, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और ये आपका क्या है, क्रय मूल्य 1050। तो 150 का लाभ हुआ 1050 पर, गुना 100 पर कितना। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 0, 15 सत्ते 105, 100/7 आपका आ गया, 100/7। तो ये आपका ये आ गया 14 सही 2/7% आंसर। और ये सब मैंने आपको परसेंटेज में बता दिया था निकालना। ठीक है, तो आपको लाभ होएगा 14 से 2/7% का। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप इसे ऐसा समझो, या ठीक है,
इसे मैं आपको यहाँ समझा दूँ थोड़ा सा। यह आप ऐसा देखो, अब उसने दिया है कि 350 रुपये में वह 100 संतरे खरीदता है, तो एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल लो आप। तो क्या आ गया आपका 350/100 आ गया, क्योंकि उसने 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे थे, तो एक संतरे का क्रय मूल्य 350/100, तो ये आपका आ गया 3.5 रुपये आ गया। और एक संतरे का विक्रय मूल्य, और एक संतरे का विक्रय मूल्य, उसने 48 रुपये में 12 संतरे बेचे थे, मतलब कि 1 दर्जन। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 48/12, 12 चौक 48, 4 रुपये। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपने क्या आर्टिकल या संतरे आपने बराबर कर लिए। ठीक है, एक तो एक संतरे का क्रय मूल्य 3.5 रुपये और एक संतरे का विक्रय मूल्य 4 रुपये। आपने एक संतरा 3.5 में तो खरीदा और 4 में बेचा, तो आपको लाभ क्या हुआ 0.5 का, आपको लाभ क्या हुआ 0.5 का। और ये आपको लाभ हुआ 3.5 से, गुना 100 से कितना काट दो, 5 7 35, 100/7, तो आपको ये आ गया 14.2/7% आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया 14.2/7%। बच्चों ये आ रहा है क्या नजर बोर्ड में? ठीक है फ्रेंड्स, 14.2/7% आंसर। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आपको आर्टिकल एक समान करना, आपके संतरे हो वे, आम हो या कोई वस्तु हो। तो यहाँ पर हमने 300 कर ली थी और यहाँ पर हमने 1। ठीक है, जैसा अब आपको अच्छा लगे आप ऐसा क्वेश्चन करना, और सबसे बेटर आपका ये रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ बताना प्रतिशत में। ठीक है, आसान है। देखो क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य है 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, वो आपका 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। ठीक है, और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, इसका मतलब 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। तो सबसे पहले आप नींबू आप कर लो बराबर, नींबू की संख्या। ठीक है, या तो आप इनका उल्टा कर दो गुना, जैसे कि 5 के यहाँ 2 के यहाँ, या आप एल्सियम ले लो, 2 और 5 का एल्सियम 10 आ गया, तो गुना 5 गुना 2, तो नींबू अब आपके क्या हो गया 1 समान। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 पंजे 10 नींबू और 5 दूनी 10 नींबू। यहाँ 5 का मल्टीपल, तो यहाँ 5 का, यहाँ 2 का, तो यहाँ 2 का, 5 एकम 5। आपने 10 नींबू 5 रुपये में खरीदे और आपने इतने ही नींबू, मतलब कि 10 नींबू आपने 6 में बेचे। ठीक है, तो क्या हुआ आपको 1 का लाभ, क्या हुआ आपको 1 का लाभ, कहाँ से 5 से, गुना 100 से कितना, तो आपका लाभ आ गया 20% आंसर। तो आपका लाभ आ गया 20%। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि आपको आर्टिकल एक समान करने हैं, मतलब कि बराबर। नेक्स्ट आपका, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ बताना। ठीक है, आप ये बताओ क्रय मूल्य की उसने 10 रुपये में 5 संतरे खरीदे, 5 संतरे खरीदे। ठीक है, इसका मतलब 5 संतरों का क्रय मूल्य 10 रुपये और 15 रुपये में 6 की दर से बेचे, तो इसका मतलब कि 15 रुपये में 6 संतरे बेचे। ठीक है,
तो इसका लाभ बताना। ठीक है फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आप संतरों की संख्या बराबर कर लो। 5 और 6 का एलसीएम 30 बना लो, गुना यहाँ 6 की, इसके यहाँ गुना यहाँ 5 की। ठीक है, यहाँ 6 का मल्टीपल तो यहाँ 6 का, यहाँ 5 का तो यहाँ 5 का। इसका मतलब कि आपने 5 × 30 संतरे आपने 60 रुपये में खरीदे और आपने इतने ही संतरे 30 संतरे 15 पंजे 75 में आपने बेच दिए। तो क्या हुआ आपको लाभ कितने का? 15 का। आपको 15 का लाभ हो कहाँ से? 60 से, गुना 100 से कितना? ठीक है, 15 चौका 60 और 100 बटे 4 25, तो आपको लाभ हो गया 25% का आंसर। तो आपको लाभ हो गया 25% का। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आपका कोई सा भी चैप्टर हो और कोई सा भी आपका टाइप हो, बस शर्त ये आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। एक लड़के ने 16 रुपये के 28 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना। ठीक है फ्रेंड्स, समझो। उसने 16 रुपये के 18 अंडे खरीदे, 16 रुपये में 18 अंडे खरीदे। ठीक है फ्रेंड्स, और 20 रुपये में 22 अंडे बेच दिए। 20 रुपये में 22 अंडे बेच दिए। फ्रेंड्स, आप लाभ या हानि अब जब बताओगे जब आप आर्टिकल को एक समान कर लोगे, मतलब कि अंडों को। तो 18 और 22 का एलसीएम, ठीक है, आप यहाँ निकलो इसका 18 और 22 का जो एलसीएम है आपका वो 198 आएगा, 198। तो आप बना लो 198 गुना यहाँ 11 और यहाँ गुना, आपका यहाँ गुना आएगा 9। ठीक है, क्योंकि 22 निम्मा 198 और 18 गुना 11 198। यहाँ 11 तो आपका यहाँ भी 11, यहाँ 9 तो आपका यहाँ भी 9। तो आप ये बताओ, अब आपने 198 अंडे आपने खरीदे इतने में, तो 16 में 16 का 6 का हासिल लगा 1, 16 में 16 1 17। तो आपने 176 में खरीदे और आपने बेचे क्या है 20 गुना 9 180 में। ठीक है, समझो, आपने 198 अंडे 176 में खरीदे और आपने इतने ही अंडे 180 में बेच दिए। तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ कितने का? 4 का। आपको लाभ हुआ 4 का, 4 पॉइंट या 4 रुपये का आपको लाभ हुआ 4 का। कहाँ से? 176 से, गुना 100 से कितना? कर लो हल। 4 × 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, काट दो 4 से 11, 4 से आ गया 25। ठीक है, तो ये आपका आ गया 25/11। तो काट दे से 11 दूनी 22 और 3 25। तो ये आपका आ गया 2 सही 3/11% आंसर।